नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। दिल्ली के दंगों को 1 साल हो गया है दोस्तों। कम से कम 55 लोग मारे गए थे, कई लापता। मगर 1 साल बाद मीडिया क्या करता है? मीडिया उस शख्स का इंटरव्यू करता है जिसने खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में पुलिस को धमकाया था कि आज तो ट्रंप है, हम चले जाएंगे, मगर कल आप भी हमें नहीं रोक पाएंगे। मैं बात कर रहा हूं इस बेहोश मिश्रा की। नाम इसका कपिल मिश्रा है। वो शख्स जो एक जमाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करता था, उन्हें आईएसआई एजेंट तक बताया था। आज इस आदमी का इंटरव्यू हर किसी ने किया। गोदी मीडिया तो समझ आता है दोस्तों, मगर बीबीसी और वायर जैसे संस्थान जिनके लिए मेरे दिल में बेतहाशा इज्जत है, उन्होंने भी इस आदमी का इज्जत किया जो सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ बयान देता है और उसके अलावा कुछ नहीं। और हम असली तस्वीर को भूल गए। हम इस बात को भूल गए कि किस तरह से सफूरा जरगर या कई अन्य पर किस तरह का अत्याचार हुआ था, किस तरह से लोगों को बगैर किसी गुनाह के जेल में बंद कर दिया गया था और अब तक उनका कोई गुनाह साबित नहीं हुआ। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह वो वीडियो है जिसमें कई घायल युवा जमीन पर पड़े हुए हैं और पुलिस इनसे राष्ट्रगीत गवा रही है। इससे बड़ा अत्याचार कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें से एक व्यक्ति की बाद में जाकर मौत हो गई थी। यह वीडियो देखिए दोस्तों। यह बतला रहा है कि हम बतौर समाज अंदर से कितने ज्यादा संवेदनहीन हो गए हैं कि दिल्ली दंगों का 1 साल हो गया है और इंसाफ तो दूर की बात, मगर जिन लोगों की वजह से यह दंगा भड़का, हम उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जैसे ही कपिल मिश्रा ने इस तरह की धमकी दी, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बने। और यह पुलिस की थ्योरी है। व्हाट्सएप ग्रुप बने, उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो है खबरों का आदान प्रदान हुआ, झूठी खबरों का आदान प्रदान हुआ और फिर सबके सामने क्या हुआ सब जानते हैं। खैर, आज मैं आपको सुनिए सरकार में एक और अहम मुद्दा लेकर आया हूं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर यह है रिपब्लिक भारत की खबर। राजस्थान, प्रियंका गांधी ने सभा में इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचे रेप पीड़िता के परिवार को किया अनसुना, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रियंका गांधी की मथुरा में रैली थी और वहां पर अचानक राजस्थान में एक लड़की के साथ निर्मम बलात्कार हुआ था। उसका परिवार पहुंचा था और रिपब्लिक यह बता रहा है कि प्रियंका गांधी ने उसे अनसुना कर दिया। यह खबर सरासर झूठ है और उसका प्रमाण आपके नीचे। बेशर्मों की तरह इन्होंने इस खबर को हटा दिया बगैर माफी मांगे। और हकीकत क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। यह तस्वीर देखिए दोस्तों। यहां पर आप प्रियंका गांधी को देख सकते हैं, उस रेप पीड़िता के आसपास हाथ रखकर उसे सांत्वना देते हुए। अब मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसमें प्रियंका गांधी जो हैं मंच से कूदती हैं और उस रेप पीड़िता को अपने साथ ले जाती हैं, उसके साथ बात करती हैं। यह वीडियो देखिए दोस्तों। मगर रिपब्लिक ने और हो सकता है अन्य कई चैनल्स ने इस खबर का प्रचार प्रसार किया। कहीं ना कहीं व्हाट्सएप में इतने छोटे छोटे क्लिप्स बन गए होंगे कि प्रियंका गांधी अंदर से कितनी संवेदनहीन है। यह खेल खेलती है मीडिया भारतीय जनता पार्टी के कहने पर। और दूसरी तरफ जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के लिए आंसू बहा रहे थे, जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के लिए कह रहे थे कि भाई ये देश जो है ड्रग्स में फंसा हुआ है और युवाओं को उससे निकालना है, उन्होंने बहुत आसानी से इस खबर को नजरअंदाज कर दिया। खबर क्या है?
खबर यह है कि बीजेपी युवा नेत्री पामेला गोस्वामी पकड़ी जाती हैं। उनके कार के अंदर 100 ग्राम कोकेन मिलता है। पुलिस के मुताबिक इसकी कीमत कम से कम 10 लाख रुपए है। और अब बड़ी खबर यह आ रही है, यह शख्स कैलाश विजयवर्गीय के एक साथी हैं, राकेश सिंह। ये राकेश सिंह, अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है दोस्तों। मगर मीडिया ने इस खबर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें पामेला गोस्वामी बाहर आती हैं और वो लगातार चीखती चिल्लाती हैं कि राकेश सिंह ने मुझे फंसाया, वो राकेश सिंह जो कैलाश विजयवर्गीय का सबसे करीबी है। देखिए वो वीडियो। मैंने आपको जो तीनों मिसालें इस वक्त दी है ना दोस्तों, ये बतलाने के लिए कि बतौर मीडिया, बतौर समाज हमारी प्राथमिकता क्या है। पामेला गोस्वामी की कार से 100 ग्राम कोकेन मिलता है और जब वो पकड़ी जाती है तो वो टीएमसी पे आरोप नहीं लगाती है। वो आरोप किस पर लगाती है? कैलाश विजयवर्गीय के सबसे करीबी आदमी पर, और वही राकेश सिंह जो अब तक गिरफ्तार हो चुका है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने किसी भी मुख्य धारा के मीडिया चैनल में इस पर बहस होते देखा? यही पामेला गोस्वामी जिसकी मुकुल रॉय के साथ तस्वीर है, तेजस्वी सूर्या के साथ तस्वीर है, कैलाश विजयवर्गीय के साथ तो तस्वीर है ही। कल्पना कीजिए यही पामेला गोस्वामी अगर कांग्रेस में होती, टीएमसी में होती, तब। ये मिसालें, पिछली 2 मिसालें बता रही हैं कि बाकायदा मीडिया ने विपक्ष के खिलाफ एक सुपारी ले रखी है और उसके अंतर्गत वो जो है टारगेट कर रहे हैं विपक्ष को, झूठ का सहारा लेकर। एक और मिसाल 2 दिन पहले की ही बात है। पंजाब के स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। बीजेपी का तो सुपड़ा साफ हो गया था। अकाली दल के बुरे हाल थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने न्यूज चैनल्स ने इस पर डिबेट की थी? कितने न्यूज चैनल्स ने यह कहा था कि कहीं ना कहीं किसान जो है वो एक संदेश दे रहा है बीजेपी को? मगर कल क्या हुआ? कल गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव हुए। कांग्रेस का जो प्रदर्शन पिछली बार था उससे भी बदतर, सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का, सुपड़ा साफ हो गया दोस्तों। मगर यह डिबेट हर न्यूज चैनल में हुई। यही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जो वैसे तो बड़े बड़े मुद्दों पर कभी ट्वीट नहीं करते हैं, जिसका ताल्लुक महिला सुरक्षा से हो, बेटी बचाओ से हो, उस पर कभी ट्वीट नहीं करेंगे। यह देखिए, गुजरात के स्थानीय चुनाव हुए, उस पर ट्वीट कर रहे हैं आपके सामने। गुजरात के कोने कोने में मिली ये जीत बहुत ही खास है। 2 दशकों से ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाली पार्टी के लिए इस प्रकार की शानदार जीत हासिल करना बेहद उल्लेखनीय है। समाज के सभी वर्गों, खासकर गुजरात के युवाओं का भाजपा को लगातार समर्थन अभिभूत करने वाला है। एक नहीं 2 ट्वीट आगे भी देखिए। मैं बीजेपी के हर कार्यकर्ता के प्रयासों की सराहना करता हूं जिन्होंने पूरे राज्य में जन जन तक पहुंच रहे उन्हें पार्टी के विजन से अवगत कराया। इस तस्वीर में देखिए, अमित शाह विजय रूपाणी से मिल रहे हैं। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उस पर तो मीडिया ताबड़तोड़ कवरेज करेगा, मगर दूसरी तरफ विपक्ष को लेकर झूठी खबरें चलाना, विपक्ष को अगर एक सफलता मिल जाए तो उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना। और इससे एक और मुद्दा जुड़ा हुआ है। देश के 2 ताकतवर शख्सियत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, ये दोनों जरूरी मुद्दों पर कब कब ट्वीट करते हैं, खासकर हमारे प्रधानमंत्री कब ट्वीट करते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। और क्या इस मुद्दे को लेकर हम कटघरे में रखते हैं अपने प्रधानमंत्री को और देश के गृह मंत्री को? नहीं रखते हैं दोस्तों। मैं जानता हूं इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे पास ऐसा बिका हुआ मीडिया है, ऐसा कमजोर विपक्ष है। बताइए, गुजरात के अंदर, अरे कम से कम पिछली बार जो आपने प्रदर्शन किया था उतना तो बरकरार रखते, मगर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। सूरत में आप जानते हैं आम आदमी पार्टी ने इनसे बेहतर किया है।
यह है हमारे मुख्य विपक्षी दल की हालत। यह देश का दुर्भाग्य है, यकीनन यह दुर्भाग्य है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर इतनी रस्साकशी चल रही है। गुजरात में कोई प्लान नहीं, कहीं कोई प्लान नहीं, और यह अपने आप में दुख की बात इसलिए है क्योंकि यह देश की जनता के साथ नाइंसाफी है। उनके सामने विकल्पों की कमी बतलाया जाता है और इस प्रोपेगेंडा को कोई और नहीं, पूरी मीडिया चलाती है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? शामली जाती है। संजीव बालियान के नेतृत्व में उनके जो समर्थक हैं वो किसानों की पिटाई करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कितने न्यूज चैनल्स ने संजीव बालियान और उनके समर्थकों की इस हरकत पर जोर दिया था? ये इस महिला की आवाज सुनिए दोस्तों, वो बतला रही है कि उसके साथ किस तरह की नाइंसाफी हुई, किस तरह से उन्हें धमकाया जा रहा है। सुनिए। ये संजीव बालियान आया था, नारे बोल रहे थे, सब बाहर खड़े हुए, बाहर खड़े होकर फिर उन पर मारपीट पड़ी। इतने डंडे लेकर आए थे, कोई पिस्टल ले रहा था, कोई डंडे ले रहा था, कोई लैंटर वाली। किस वजह से आए थे? आज संजीव बालियान सुधीर प्रधान ने बुलाए थे। हाँ, 13 मीमा आए होंगे, पर सुधीर प्रधान यहाँ देखे हम ना। 13 मी किसका थी नो, हमें पता नहीं किसी का किसका आए थे। फिर ये या हमारे बाहर यहाँ तक गाड़ी खड़ी हुई थी, यहाँ सब हिंगे तब नारे लगाते आए किसान यूनियन के, उनके लमडो ने सब ने दिखा इतने ठाड़े थे, इतने हथियार लेकर लिखड़े हुए। मतलब किसका पिस्टल लगाए, किसी का कुछ लगाए लाकर उन्होंने। कितने लोग पिटे हैं किसान? हाँ, कितने लोग पिटे? 4 लोग तो मेरे यहाँ लुके, मैंने जान बचाई उनके यहाँ से। यहाँ हमारे क्वाड भी सब तोड़ फोड़ रखे। पीटने वाले कौन लोग थे? पीटने वाले संजीव बालियान के लोग थे, जो उसके गाड़ी में तो लिकड़ कर हथियार लेकर आए हुए। कोई फट्टी ले रहा था, कोई टंडे ले रहा था, कोई कैसे ले रहा था, और सब कोई कट्टा ले रहा था। सबके सिर फोड़ते चले गए। पुलिस वालों ने नहीं रोका? पुलिस वाले साथ थे, 3 पुलिस वाले ने हमारे क्वाड तोड़े आकर। पुलिस वालों ने 3 नाका का क्वाड तोड़े मारे। जो एक नहीं फेंक दी मैं, फिर दूसरा का मट गया। हाँ, मेरी गाल भी मारपीट हुई। जब मैं फेंक कर मार दी तो मारपीट नहीं हुई मेरी गाल। ये हाँ संजीव बालियान के आदमी, ऐसे ही हो संजीव बालियान। क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए इस पूरे मामले? इंसाफ होना चाहे। मेरे घर पर क्यों करके गया ऐसा में? कल को फिर आऊंगे यहाँ से नू थोड़ा संजीव बालियान वो विधायक हो गया, मंत्री हो गया, अपनी खातर महल लिया हो गया, गरीब आदमियों के लिया। धमकी बताई है? धमकी मिल रही है? हाँ, धमकी मिली, फिर भी क्या उन्होंने तो। अब फिर देखेंगे हम नू के हम जाना किस नाम है, जाना कितने कुत्ते ले रहे थे साथ में, कैसे थे। तो अब क्या संजीव बालियान जो भाजपा के और नेता, उनका बहिष्कार किया जाएगा, गाँव में आने रोका जाएगा उनको? हाँ, रोका ही जाएगा। ये तो गाँव वाले साथ नहीं है, नहीं यही तो टीन बढ़ाते हैं उनकी। कोई मेरे साथ होती, यहाँ कोई आई तो नहीं जाती। तो जब देखते हम यहाँ से, जब देखते हम सबको फिट करके भेजते हैं यहाँ तक। एक केली होती, मैं केली ने तो इतने अड़चन उड़ाई, इतने आदमी रोके हम ना। क्या सांसद के खिलाफ अब महिलाएं मोर्चा खोलेंगी? वो तो महिला बताऊंगी सब। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने न्यूज चैनल्स ने इसकी चर्चा की? नहीं की। तो आप देख सकते हैं कि बराबरी का मुकाबला नहीं है विपक्ष के बीच में और सरकार के बीच में, विपक्ष के बीच में और बीजेपी के बीच में, चाहे टीएमसी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ मीडिया कवरेज देता है बल्कि उसके पक्ष में झूठ भी चलाता है, और यह इस देश का दुर्भाग्य है दोस्तों। सुनिए सरकार में बस इतना ही। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा।
इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।